नमस्कार दोस्तों, आप सभी को हमारे YouTube चैनल झार शिक्षा में स्वागत है। तो चलिए हम लोग आज करते हैं चैप्टर नंबर 8 जो कि है बिहार का भूगोल। इसमें हम लोग देखेंगे बिहार का भौगोलिक स्वरूप जो कि पहला टॉपिक है, जो आपके BPSC प्री 17वीं जो BPSC होगा उसमें और BPSC TRE 4 में जो बिहार से भूगोल जो पूछा जाएगा उसके लिए यह काफ़ी महत्वपूर्ण होगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। हमारा आज का पहला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल है, यानी बिहार राज्य का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? तो वह है 94,163 वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 94,163 वर्ग किलोमीटर। लोग अगला क्वेश्चन देखते हैं। 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार राज्य का कुल ग्रामीण क्षेत्रफल है, यानी 2001 के जनगणना के अनुसार जो बिहार राज्य है उसका कुल ग्रामीण क्षेत्रफल कितना है? तो उसका कुल ग्रामीण क्षेत्रफल जो है वो है 92,358.40 वर्ग किलोमीटर, यानी कि ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, 2001 के जनगणना के अनुसार बिहार का शहरी क्षेत्रफल कितना है? यानी कि बिहार का जो शहरी क्षेत्रफल है 2001 की जनगणना के अनुसार वो कितना है? वो है 1804.60 वर्ग किलोमीटर। कितना? तो 1804.60 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का क्षेत्रफल भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? यानी कि बिहार का जो क्षेत्रफल है वो टोटल भारत के क्षेत्रफल का कितना परसेंट बिहार का है? तो कितना है? ये आपका है 2.86%। कितना? तो 2.86%। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का भारत में कौन सा स्थान है? यानी कि क्षेत्रफल की दृष्टिकोण से अगर बिहार का हम बात करते हैं तो भारत में कौन सा स्थान रखता है? तो ये रखता है 13वां। और जब तेलंगाना का गठन नहीं हुआ था उससे पहले बिहार का जो स्थान था वो कितना था? तो 12वां था। कितना? तो 12वां था। 6 नंबर क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार जो है भारत के किस भाग में स्थित है? यानी कि बिहार जो है वो भारत के किस भाग में स्थित है? तो बिहार है आपका उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। कहाँ? तो उत्तर पूर्व भाग में स्थित है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार किसके समीप है? यानी कि बिहार जो है वो कौन से राज्यों के नज़दीक में है? तो इसका आंसर हो जाएगा पश्चिम बंगाल। यानी पश्चिम बंगाल का अगर हम क्षेत्रफल की बात करते हैं तो कितना है? 88,752 वर्ग किलोमीटर है, जहां बिहार का क्षेत्रफल जो है वो 94,163 वर्ग किलोमीटर है। अरुणाचल प्रदेश की अगर हम बात करते हैं तो 83,143 वर्ग किलोमीटर। वहीं झारखंड का है 79,714 वर्ग किलोमीटर। और तमिलनाडु का जो क्षेत्रफल है वह है 1,30,058 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। बिहार राज्य की भू आकृति है लगभग, यानी बिहार की जो भू आकृति है वो किस प्रकार की है? तो ये है आयताकार है। कैसी है? तो ये आयताकार है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार का विस्तार है, यानी कि बिहार का जो विस्तार है वो कहाँ से कहाँ तक है? यानी बिहार का विस्तार जो है ये 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकेंड से लेके 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकेंड उत्तरी अक्षांश तथा 83 डिग्री 19 मिनट 50 सेकेंड से 88 डिग्री 17 मिनट 40 सेकेंड पूर्वी देशांतर के मध्य है। यानी अक्षांश की अगर हम बात करते हैं तो 24 20 10 से 27 31 15, और देशांतर की अगर हम बात करते हैं तो ये 83 19 50 से 88 17 40 तक के बीच ये बिहार का एग्जिस्ट करता है। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 10। बिहार का उत्तर से दक्षिण, यानी कि उत्तर से दक्षिण यानी कि नॉर्थ टू साउथ जो है वो इसकी लंबाई कितनी है? ये 345 किलोमीटर है। कितना?
तो 345 किलोमीटर है। वही अगर हम बिहार का पूर्व से पश्चिम तक की अगर चौड़ाई बात करते हैं, यानी कि ये ईस्ट टू वेस्ट की अगर हम लोग बात करते हैं तो कितना है, ये 483 किलोमीटर है। कितना, तो 483 किलोमीटर। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 12। बिहार राज्य में प्रमंडल यानी डिवीजन की कुल संख्या, यानी कि बिहार में कुल कितने डिवीजन है, तो कुल बिहार में 9 डिवीजन है। वहीं ये जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था 15 नवंबर 2000, उससे पहले बिहार में कुल 13 डिवीजन थे। कितने, तो कुल 13 डिवीजन थे। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को जो कि बिहार के प्रमंडल का नाम दिया हुआ, और सूची 2 जो कि बिहार के जिलों का संख्या दिया है, से कौन बेमेल है, यानी कि कौन जो है वो मैच नहीं करता है। तो पटना में 6 जिले हैं, सही है। भागलपुर में 3 जिले नहीं, भागलपुर में 2 जिले हैं, यानी बांका और भागलपुर, तो ये आपका गलत है। पूर्णिया में आपके 4 जिले हैं और दरभंगा में आपके 3 जिले। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, तो भागलपुर हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भागलपुर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 14। इसमें भी दिए गए हैं कि बिहार के प्रमंडल और प्रमंडलों की संख्या हमको मैच करना है कि कौन सा इसमें सही नहीं है, यानी कि बेमेल को ही मैच करना है। तो तिरहुत में आपके 6 प्रमंडल हैं जो कि सही है। मगध में 5 जिले हैं, सही है। कोसी में 3 जिले हैं, सही है। मुंगेर में 5 जिले, गलत है। मुंगेर में कितने जिले हैं, तो मुंगेर में कुल 6 जिले हैं, यानी आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो ये हो जाएगा आपका आंसर, इसमें डी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 15 कि सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या है। तो सारण प्रमंडल में जिलों की संख्या कितनी है, तो 3 है। कौन कौन, तो सारण, सिवान और गोपालगंज है। नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16 कि इनमें से कौन सा कथन गलत है, यानी कि गलत कथन की पहचान करना है। देखो, पटना प्रमंडल में जिले हैं कौन कौन, पटना, नालंदा, बक्सर, भोजपुर, रोहतास, कैमूर। तो ये तो जो स्टेटमेंट दिया है, यानी कि पटना प्रमंडल में कुल कितने 6 जिले हैं, ये सही है। दूसरा है मगध प्रमंडल में जिले, यानी मगध प्रमंडल में कितने जिले हैं, तो दरभंगा, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जहानाबाद है और अरवल है। तो ये भी आपका सही है, यानी कि मगध में भी टोटल 5 जिले हैं। मुंगेर की बात करते हैं, तो मुंगेर प्रमंडल के अंतर्गत मुंगेर, लखीसराय, शेखपुरा, जमुई, खगड़िया और बेगूसराय, यानी कि टोटल 6 जिले हैं। कितने हैं, तो 6 जिले हैं। और दरभंगा में दरभंगा और मधुबनी और समस्तीपुर, ये 3 जिले आते हैं, जो कि इसमें स्टेट कथन में गलत दिया, यानी कि इसका जो आंसर हो जाएगा आपका क्या हो जाएगा, तो डी हो जाएगा। यानी कि गलत कथन कौन सा है, दरभंगा में ये दरभंगा है, बट सहरसा और सुपौल ये नहीं है। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम लोग 17 नंबर। बिहार के प्रमंडल के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन, ये जो तथ्य है वो गलत है। देखिए, कोसी प्रमंडल के जिले, कोसी में सहरसा, सुपौल और मधेपुरा, ये आपका सही है। तिरहुत प्रमंडल के अंतर्गत पूर्वी चंपारण, पश्चिमी चंपारण, मुजफ्फरपुर, सीतामढ़ी, शिवहर और वैशाली, ये भी आपका सही है। सारण प्रमंडल के अंतर्गत मुजफ्फरपुर, वैशाली, गोपालगंज, शिवहर, ये सिवान, ये आपका गलत है। और पूर्णिया में अररिया, किशनगंज, कटिहार और पूर्णिया, ये आपका सही है। तो गलत कथन की पहचान करने बोला था, तो गलत कथन कौन सा है, तो ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं 18 नंबर। बिहार राज्य में वर्तमान में कुल कितने जिले हैं, तो बिहार में अभी वर्तमान में कुल 38 जिले हैं। कितने, 38 जिले हैं। अगला है क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा जिला है, यानी क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे बड़ा कौन सा जिला है, ये आपका पश्चिमी चंपारण है। कौन सा है, तो ये आपका पश्चिमी चंपारण है।
अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 20। क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार के सर्वाधिक बड़े जिलों का समूह यानी कि अवरोही क्रम यानी घटते क्रम में कौन है? तो सबसे बड़ा जो जिला है वो कौन सा है? तो पश्चिमी चंपारण है, फिर उसके बाद गया है, फिर पूर्वी चंपारण, उसके बाद फिर रोहतास है। आंसर क्या हो जाएगा? तो डी हो जाएगा। अगर इस लोग का क्षेत्रफल की अगर हम लोग बात करते हैं तो जो क्षेत्रफल है पश्चिमी चंपारण का वो है 5228 वर्ग किलोमीटर, गया का है 4976 वर्ग किलोमीटर, और पूर्वी चंपारण का है 3968 वर्ग किलोमीटर, और रोहतास का है 3881 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, क्षेत्रफल की दृष्टि से बिहार का सबसे छोटा जिला है, यानी सबसे छोटा जिला जो है वो कौन सा है? तो शिवहर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के कितने जिलों को अलग कर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था? तो बिहार के 18 जिलों को अलग करके झारखंड राज्य का निर्माण किया गया था। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 23 कि 15 नवंबर 2000 को बिहार विभाजन के उपरांत बिहार के जिलों की संख्या थी, यानी कि जब बिहार का विभाजन हो गया तो जिलों की संख्या कितनी थी? तो 37 थी। कितनी? 37। और जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था उसके पूर्व जो कुल जिले थे वो कितने थे? तो 55 जिले थे। कितना? तो 55 जिले थे। अगला क्वेश्चन है, बिहार का सबसे नवसृजित जिला अरवल, अरवल जो है वो किस जिला के विभाजनोपरांत बना? किस जिला के विभाजन के उपरांत जो है अरवल का निर्माण होता है? तो किसके? तो जहानाबाद के। किसके? तो जहानाबाद के विभाजन के उपरांत जो होता है वो अरवल जिला बनता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का जिला जिसकी सीमा उत्तर प्रदेश झारखंड दोनों को वह स्पर्श करती है, यानी दोनों राज्य को टच करती है, कौन सा जिला है? ये आपका है रोहतास है। कौन सा है? तो रोहतास है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, बिहार का वह जिला जिसकी सीमा नेपाल एवं उत्तर प्रदेश दोनों को स्पर्श करती है, यानी कि नेपाल को भी और उत्तर प्रदेश को भी स्पर्श करती है, कौन सा है वो? तो पश्चिमी चंपारण है। कौन सा जिला है? तो पश्चिमी चंपारण है। अगला क्वेश्चन देखते हैं 27 नंबर, झारखंड की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है, यानी कि कौन कौन से जो जिले हैं वो झारखंड की सीमा को स्पर्श करते हैं। तो कौन कौन से जिले हैं? तो ये आपका रोहतास है, औरंगाबाद है, गया है, नवादा है, जमुई है, बक्सर है और मुंगेर है। यानी कि कुल जो जिलों की संख्या है वो कितना है? 7 जिले जो हैं वो झारखंड को स्पर्श करते हैं, और जो जिलों की संख्या है ये 8 है। मतलब इसमें तो 7 ही दिया है लेकिन कुल जिलों की जो संख्या है जो झारखंड को स्पर्श करते हैं वो 8 है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 28। नेपाल की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है, यानी नेपाल की सीमा को जो स्पर्श करता है उसका सही कौन सा है? तो कौन सा है ये? तो ये है, तो पश्चिमी चंपारण है, फिर पूर्वी चंपारण है, फिर सीतामढ़ी, मधुबनी, सुपौल, अररिया और किशनगंज। ये जो जिले हैं सभी नेपाल की सीमा को स्पर्श करते हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं, और नेपाल से कुल जो है वो 7 जिले जो हैं वो स्पर्श करता है। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाले बिहार के जिलों का सही समूह है, यानी उत्तर प्रदेश जो राज्य है उसको बिहार के कौन कौन से जिले जो हैं वो स्पर्श करते हैं, यानी कि कुल जो है वो 7 जिले स्पर्श करते हैं, जिसमें से आपका पश्चिमी चंपारण, गोपालगंज, सिवान, सारण, भोजपुर, बक्सर और भभुआ है, यानी कि ऑप्शन बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा जनपद झारखंड से अंतर राज्य सीमा नहीं बनाता, यानी बिहार का कौन सा जो जनपद है वो झारखंड के साथ सीमा नहीं साझा करता है? तो कौन सा है? तो ये बक्सर है। कौन सा? तो बक्सर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के निम्नलिखित जिलों में से
कौन जिला बिहार की सीमा के साथ नेपाल की सीमा को स्पर्श नहीं करता है? तो कौन सा जिला? ये समस्तीपुर जो है वो नेपाल के साथ सीमा साझा नहीं करता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में अनुमंडलों की संख्या है, यानी कि बिहार में कुल कितने अनुमंडल है? तो बिहार में कुल 101 अनुमंडल है। कितना? तो 101 अनुमंडल है। अगला क्वेश्चन देखते हैं कि बिहार झारखंड से कब अलग हुआ? मतलब झारखंड जो था वो बिहार से कब अलग होता है? ये होता है 15 नवंबर 2000 को। कब होता है? तो 15 नवंबर 2000 को। अगला क्वेश्चन है, पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना? यानी कि बिहार का कितना % भूभाग लेकर झारखंड राज्य का निर्माण किया गया? ये आपका 45.85% भूमि लेकर झारखंड का निर्माण किया गया। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 35। झारखंड राज्य के गठन के उपरांत बिहार राज्य के पास कितना प्रतिशत जमीन बच गया? यानी कि जब झारखंड का निर्माण हो गया उसके बाद बिहार के पास कितना % जमीन बच गया? तो लगभग आपका 54% जो जमीन था वो बिहार के पास बच गया। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य का कौन सा झारखंड राज्य का राजधानी बना? यानी कि बिहार राज्य का कौन सा शहर जो था वो झारखंड राज्य की राजधानी बना? तो बना रांची बना। कौन? तो रांची बना। अगला क्वेश्चन है, बिहार में शहरों की संख्या वर्तमान में है, यानी कि वर्तमान में बिहार में कुल कितने शहर हैं? तो 199 है। कितना? तो 199 है। अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 38 कि बिहार में राजस्व ग्रामों की संख्या है, यानी कि बिहार में राजस्व ग्राम कितने हैं? तो 44,874। कितने? 44,874 है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में सामुदायिक विकास प्रखंड की संख्या है, यानी सामुदायिक विकास प्रखंड की जो संख्या है वो कितना है? तो 534 है। कितना? तो 534 है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार में पंचायत की संख्या है, कि बिहार में कुल कितने पंचायत है? तो 8,398। कितना? तो 8,398 है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, समुद्र तल से बिहार की ऊंचाई है, यानी समुद्र तल से बिहार की जो ऊंचाई है कितना है? तो 173 फीट, यानी कि 173 फीट है। कितना? 173 फीट है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 42 नंबर। पटना का स्थानीय नाम है, यानी पटना का स्थानीय समय है। स्थानीय समय क्या है? तो ये भारतीय मानक समय से क्या है? तो आगे है। और स्थानीय मानक समय पटना से लगभग कितना मिनट का अंतर है? तो ये 15 मिनट का अंतर है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित देशांतर रेखाओं में से कौन सी बिहार से होकर गुजरती है? यानी बिहार से होकर कौन सी देशांतर रेखा जो है वो गुजरती है? ये आपका 86 डिग्री देशांतर रेखा जो है वो बिहार से होकर गुजरती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की सीमा किस देश को स्पर्श करती है? यानी कि बिहार राज्य की जो सीमा है वो किस देश को स्पर्श करती है? तो ये स्पर्श करती है आपके नेपाल को। किसको? तो नेपाल को। बिहार विस्तृत है, यानी कि बिहार विस्तृत है कहाँ? तो कर्क रेखा के उत्तर में है। कहाँ? तो कर्क रेखा के उत्तर में है। अगला क्वेश्चन नंबर देखते हैं, 46। बिहार की सीमा से संबंधित कौन सा तथ्य जो है वो सही है? यानी कि जो उपरोक्त तीनों स्टेटमेंट है वो सही है। पहला है कि बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करने वाली भारत के राज्यों की संख्या कितनी है? तो 3 है। देश के झारखंड, उत्तर प्रदेश, पश्चिम बंगाल बिहार राज्य की सीमा को स्पर्श करते हैं, और सुमेश्वर की श्रेणी के शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 कि बिहार की चौहद्दी है, यानी बिहार की चौहद्दी क्या है? तो उत्तर में नेपाल है, दक्षिण में झारखंड है, पूरब में पश्चिम बंगाल है और पश्चिम में उत्तर प्रदेश है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, 48 नंबर। बिहार का वह जिला जो पश्चिम बंगाल एवं
नेपाल दोनों को स्पर्श करता है, यानी पश्चिम बंगाल को भी और नेपाल को भी स्पर्श करता है, यानी कौन सा है वो, तो वो किशनगंज है। कौन, तो किशनगंज है। अगला क्वेश्चन है, भारत में जनसंख्या के अनुसार तीसरा एवं क्षेत्रफल में 12वां जिला है, तो कौन है, तो बिहार है। कौन, तो बिहार है। लेकिन अभी जो है वो वर्तमान में क्षेत्रफल के हिसाब से कितना हो गया है, ये 13 हो गया। कितना, तो 13 हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है, यानी कि प्राकृतिक बनावट की दृष्टि से बिहार बटा हुआ है किसमें, तो गंगा का उत्तरी मैदान और दक्षिण गंगा का मैदान, यानी कि ऑप्शन सी हो जाए, यानी कि ए और बी दोनों है। बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग का निर्माण हुआ है, यानी उत्तरी भाग का जो गंगा का मैदान है उसका निर्माण किससे हुआ है, तो गंगा और उसकी सहायक नदियों के निक्षेप से। बिहार में गंगा के उत्तरी मैदान की सहायक नदियों में घाघरा, गंडक और बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला और बलान आती है। कौन कौन, तो घाघरा, गंडक, बूढ़ी गंडक, कोसी, बागमती, कमला और बलान आती है। क्वेश्चन नंबर 52 देखते हैं, बिहार के उत्तर पश्चिम में स्थित हरहा नदी की घाटी को कहा जाता है, यानी हरहा नदी की घाटी को क्या कहा जाता है, तो दून घाटी कहा जाता है। क्या कहा जाता है, तो दून घाटी कहा जाता है। किसका शीर्ष भाग बिहार और नेपाल के बीच सीमा रेखा के रूप में जाना जाता है, तो किसका, तो सुमेश्वर श्रेणी का शीर्ष भाग जो होता है वो बिहार और नेपाल की श्रेणी के रूप में जाना जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में गंगा का उत्तरी मैदान कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी उत्तरी मैदान जो है बिहार का वो कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, ये आपका है 56,980 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत। कितना, तो 56,980 वर्ग किलोमीटर में विस्तृत है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार में गंगा का दक्षिणी भाग कितने क्षेत्रफल पर विस्तृत है, यानी कि बिहार का दक्षिणी भाग है वो गंगा का वो कितने क्षेत्रफल में विस्तृत है, ये आपका है 33,670 वर्ग किलोमीटर। कितना, तो 33,670 वर्ग किलोमीटर में। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य में मैदानी भाग कितने क्षेत्र में विस्तृत है, यानी कि जो बिहार राज्य का मैदानी भाग है वो कितना क्षेत्रफल में विस्तृत है, ये आपका है 90,650 वर्ग किलोमीटर। कितना, तो 90,650 वर्ग किलोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदान भाग में पश्चिम से पूरब की ओर बढ़ते क्रम में दोआब का सही क्रम है, यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर हम अगर बढ़ते जाते हैं तो दोआब का सही क्रम क्या है, तो पहला घाघरा गंडक दोआब, कोसी गंडक दोआब और कोसी महानंदा दोआब। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, तो ए 2 और 3 सही क्रम में, यानी कि जो तीनों है वो सही क्रम है। पहला घाघरा गंडक दोआब, फिर उसके बाद गंडक कोसी दोआब, फिर उसके बाद कोसी महानंदा दोआब। अगला क्वेश्चन है कि गंगा नदी के दक्षिणी भाग में फैले बिहार के क्षेत्र को कहा जाता है, यानी गंगा नदी के दक्षिणी भाग में जो क्षेत्र फैला है उसको क्या कहा जाता है, तो उपरोक्त सभी, यानी कि सोन गंगा दोआब कहा जाता है, यानी गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और अंग का मैदान, यानी कि ये तीनों, यानी कि गंगा सोन दोआब, मगध का मैदान और गंगा का अंग का मैदान भी बोला जाता है। क्वेश्चन नंबर 59 है कि बिहार के उत्तरी मैदान की जो ढाल है पश्चिमी भाग में उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। कहाँ है, उत्तर पश्चिम से दक्षिण पूर्व है। बिहार के उत्तरी पूर्वी भाग में ढाल उत्तर से, बिहार के उत्तर पूर्वी भाग में जो ढाल है वो उत्तर से किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर। किधर है, उत्तर से दक्षिण की ओर है। क्वेश्चन नंबर 61 है कि बिहार के पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की ढाल है, यानी कि पूर्वी भाग की अपेक्षा पश्चिमी भाग की जो ढाल है वो कैसी है, तो वो अधिक है। कैसी है, तो अधिक है। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान की औसत ढाल है,
यानी कि बिहार के जो दक्षिणी गंगा का मैदान है उसकी औसत ढाल क्या है, तो दक्षिण से उत्तर है। कैसा है, तो दक्षिण से उत्तर की ओर है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के मैदानी भाग की ढाल प्रति किलोमीटर कितना है, यानी कि गंगा का जो मैदानी भाग है उसका ढाल प्रति किलोमीटर कितना है, तो 6 सेंटीमीटर। कितना है, तो 6 सेंटीमीटर है। अगला क्वेश्चन है, उत्तरी गंगा के मैदान में शिवालिक पर्वत श्रेणियों में सम्मिलित है, यानी कि शिवालिक पर्वत श्रेणियों में कौन सम्मिलित है, तो उपरोक्त दोनों, यानी कि रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। कौन सा, तो रामनगर दून की पहाड़ी श्रृंखला और सोमेश्वर की पहाड़ी श्रृंखला। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी भाग में 32 किलोमीटर लंबी रामनगर दून की पहाड़ियां हैं। इसकी चौड़ाई है, यानी कि रामनगर दून पहाड़ी की चौड़ाई कितनी है, ये आपका लगभग 6 से 8 किलोमीटर। कितना है, तो 6 से 8 किलोमीटर है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित पहाड़ियां हैं, यानी कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में अवस्थित जो पहाड़ियां हैं वो कौन है, तो धारवाड़ कालीन क्वार्जाइट की पहाड़ियां हैं। कौन सा, तो धारवाड़ कालीन क्वार्जाइट की पहाड़ियां। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 67, बिहार के किस जिले में सोमेश्वर की पहाड़ी स्थित है, तो सोमेश्वर जो पहाड़ी है ये आपका पश्चिमी चंपारण में। कहाँ है, ये आपका पश्चिमी चंपारण में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में दियार भूमि कहा जाता है, यानी कि बिहार में दियार भूमि किसको कहा जाता है, तो गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को दियार भूमि कहा जाता है, यानी कि गंगा से पूर्व ऊंचा टीला क्षेत्र को क्या कहा जाता है, तो दियार भूमि कहा जाता है। क्या, दियार भूमि। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी क्षेत्र में स्थित पहाड़ियां जैसे शिवालिक श्रेणी, जिसे शिवालिक श्रेणी या श्रृंखला भी कहा जाता है, जो है एक, तो वो क्या है, एक नवीन मोड़दार पर्वत है। क्या है, तो नवीन मोड़दार पर्वत है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में पहाड़ियां किस समूह की है, यानी कि बिहार के दक्षिण पश्चिम क्षेत्र में जो पहाड़ियां हैं वो किस समूह की है, तो सभी है विंध्यन समूह की। किसकी है, तो विंध्यन समूह की है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तरी मैदानी भाग में एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है। कहाँ, तो उत्तरी मैदानी भाग में जो होता है एक विशेष आकृति की भूमि पाई जाती है जिसमें जल भरा रहता है, उसे कहा जाता है। तो जो जल भरा रहता है उसको क्या बोलते हैं, तो उसको चौर बोला जाता है। क्या बोला जाता है, तो चौर बोला जाता है। अगला क्वेश्चन है, गंगा के उत्तरी मैदान में कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को कहा जाता है, यानी कि कांप, मिट्टी और बालू से निर्मित भाग को क्या कहा जाता है, तो दियारा कहा जाता है। क्या, तो दियारा कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 73 देखते हैं कि नालंदा जिले में स्थित है, यानी कि नालंदा जिला में कौन कौन स्थित है, तो उपरोक्त सभी है, यानी कि कौन सा है, तो राजगीर की पहाड़ियाँ, गिरियक की पहाड़ियाँ और बिहार शरीफ की बड़ी पहाड़ी, यानी कि ये तीनों जो है ये नालंदा जिले में स्थित है। नहीं, आंसर क्या हो जाएगा इसका, तो डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, बिहार के उत्तर पश्चिमी भाग में स्थित पहाड़ी जिसे शिवालिक श्रेणी या श्रृंखला की पहाड़ी कहा जाता है का निर्माण किस काल में हुआ, ये किस काल में होता है, ये प्लीस्टोसीन काल में होता है। किस काल में, तो प्लीस्टोसीन काल में होता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार का कौन सा सर्वोच्च स्थान है, यानी कि बिहार का सबसे सर्वोच्च स्थान कौन सा है, ये आपका है सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सा है, सोमेश्वर की पहाड़ी है, जो कि आपका पश्चिमी चंपारण जिले में है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बिहार का सर्वोच्च श्रृंग है, यानी बिहार का सर्वोच्च श्रृंग यानी वही सर्वोच्च श्रृंखला जो है वो कौन सा है, तो सोमेश्वर श्रेणी है। कौन सा है, सोमेश्वर श्रेणी, जो कि पश्चिमी चंपारण जिला में पड़ता है। बिहार की सर्वोच्च श्रृंग की ऊंचाई, यानी कि बिहार का जो सर्वोच्च श्रृंखला की जो ऊंचाई है वो कितनी है, तो वो है आपका 874 मीटर। कितनी है, तो 874 मीटर है। बिहार की सोमेश्वर श्रेणी है, बिहार की जो सोमेश्वर श्रेणी है ये है का इनमें से कोई नहीं, यानी कि ये आपका पश्चिमी चंपारण जिले में
पड़ती है। कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण जिले में। अगला क्वेश्चन देखते हैं, बिहार के उत्तरी मैदानी खंड को कौन सी नदी दो भागों में बांटती है? यानी बिहार का जो उत्तरी मैदानी खंड है उसको कौन सा नदी दो भागों में बांटती है? ये बागमती जो नदी है इसको दो भागों में बांटती है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य के पश्चिमोत्तर कोने पर हिमालय की एक चोटी है, इसे किस नाम से जाना जाता है? तो पश्चिमोत्तर भाग में सोमेश्वर की पहाड़ी है। कौन सी है? तो सोमेश्वर की पहाड़ी है। क्वेश्चन नंबर 81 देखते हैं, इनमें कौन सा कथन गलत है? यानी कि हम लोग को गलत कथन की पहचान करना है। तो पहला है, बांका जिला के दक्षिणी भाग में अवशिष्ट पहाड़ियां हैं, तो ये सही है। खड़गपुर की पहाड़ियां या पहाड़ी में चूना पत्थर की प्रधानता है, नहीं, ये आपका गलत है। रोहतास की पहाड़ी में चूना पत्थर के साथ बालू पत्थर भी पाए जाते हैं, तो ये सही है। राजगीर की पहाड़ी में प्री कैम्ब्रियन चट्टानें पाई जाती है, तो ये भी सही है। इसका आंसर क्या हो जाएगा? तो बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, इनमें से कौन सा कथन सही है? यानी सही कथन कौन सा है? ये आपका सी है, यानी कि कर्मनाशा नदी जो है वो बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है। कहाँ है? तो बक्सर जिला के पश्चिमी सीमा पर अवस्थित है, यानी कि सी है। अगला क्वेश्चन है, बिहार राज्य की औसत ऊंचाई समुद्र तल से कितनी है? यानी कि बिहार राज्य की जो औसत ऊंचाई है वो समुद्र तल से कितनी है? ये आपका है 53 मीटर है, यानी कि 52.73 मीटर है, जो कि अप्रोक्स 53 मीटर बोल सकते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 84, कि सोमेश्वर की श्रेणी नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर लंबी अंतर्राष्ट्रीय सीमा का निर्माण करती है? यानी कि सोमेश्वर श्रेणी जो है वो नेपाल के साथ कितनी किलोमीटर का सीमा साझा करती है? ये लगभग जो है आपका 60 किलोमीटर का सीमा साझा करती है। अगला क्वेश्चन है, भूगर्भिक काल में गंगा का जो मैदान है एक सागर था, उसका नाम है। यानी गंगा का मैदान एक सागर था, उसका नाम क्या था? तो टेथिस सागर था। क्या था? तो टेथिस सागर था। अभ्रक प्रधान शिष्ट चट्टानें जिलों के किस समूह में पाई जाती है? यानी कौन कौन से जिलों में अभ्रक प्रधान शिष्ट है, मतलब उसमें अभ्रक पाई जाती है? तो कहाँ? ये बांका, जमुई और नवादा में आपका अभ्रक पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पश्चिमी चंपारण जिला के शिवालिक पहाड़ी में इनमें किस चट्टान की प्रधानता है? यानी कि पश्चिमी चंपारण जिले में जो कि शिवालिक पहाड़ी में किस प्रकार की चट्टान की प्रधानता है? ये आपका है परतदार पत्थर है। क्या है? तो परतदार पत्थर है। और इनमें गलत जोड़े की पहचान करने की, गलत जो संबंध है वो कौन नहीं, एक तरफ जिला है और एक तरफ पहाड़ी है। इसमें जो गलत दिया हुआ है वो क्या है? भागलपुर मंदार पर्वत, ये गलत है। बाकी बात, नालंदा में गिद्धकुट पर्वत है, पश्चिमी चंपारण में सोमेश्वर की पहाड़ी और मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है। मुंगेर में खड़गपुर की पहाड़ी है। अब हम लोग देखेंगे बिहार की मृदा। क्या देखेंगे? बिहार की मृदा से एमसीक्यू देखेंगे। पहला है कि गंगा के मैदानी भाग की मिट्टियाँ किस प्रकार की है? यानी गंगा का मैदानी भाग है उसकी मिट्टी जो है वो किस प्रकार की है? तो है अपोढ़ मिट्टी है। किस मिट्टी की है? तो अपोढ़ मिट्टी है। नवीन जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि सहरसा, पूर्णिया और दरभंगा। दलदली मिट्टी जो है बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी। कहाँ? सुपौल, किशनगंज और सीतामढ़ी। अगला क्वेश्चन है, बल सुंदरी मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। कहाँ? सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर। यह पूर्णिया, सारण और चंपारण में भी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है, पुरानी जलोढ़ मिट्टी बिहार के किस जिले में पाई जाती है? तो उपरोक्त सभी, यानी कि नालंदा,
मुंगेर और भागलपुर। कहाँ? तो नालंदा, मुंगेर और भागलपुर में पुरानी जलोढ़ मिट्टी पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 6 है कि बिहार के उत्तरी गंगा के मैदानी भाग में निम्नलिखित में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? यानी कि बिहार के उत्तरी गंगा मैदानी भाग में कौन सी मिट्टी नहीं पाई जाती है? तो बलथर मिट्टी जो होती है ये आपका नहीं पाई जाती है। बिहार में लेटराइट मिट्टी किस भाग में पाई जाती है? तो लेटराइट मिट्टी जो होता है वो छोटानागपुर के पठार के उत्तरी भाग में पाई जाती है। कहाँ? तो छोटानागपुर के पठार के उत्तरी भाग में लेटराइट मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस भाग में अपोढ़ मिट्टी की प्रधानता है? यानी किस भाग में अपोढ़ मिट्टी पाई जाती है? तो गंगा का उत्तरी मैदानी भाग में अपोढ़ मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार के किस जिले में कुछ क्षेत्र की मिट्टी चमकती प्रतीत होती है? यानी कुछ क्षेत्र की जो मिट्टी है वो चमकती प्रतीत होती है। कहाँ? ये आपका नवादा में। कहाँ? नवादा में। बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? यानी कि बिहार के दक्षिणी गंगा के मैदान का जो भाग है उसमें कौन सी मिट्टी पाई जाती है? तो करैल केवाल मिट्टी पाई जाती है। कौन सा? तो करैल केवाल मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में 5 से 7 किलोमीटर चौड़ी पट्टी का तराई क्षेत्र विस्तृत है। यानी कि 5 से जो 7 मीटर का तराई क्षेत्र है वो कहाँ तक स्थित है? यानी कौन कौन से जिले में स्थित है? ये आपका पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज। कहाँ? तो पश्चिमी चंपारण, सीतामढ़ी, अररिया और किशनगंज में स्थित है। अगला क्वेश्चन है बिहार में भांगर मिट्टी मिलती है। यानी बिहार में भांगर मिट्टी जो मिलती है भांगर वो कौन कौन से जिला में मिलती है? ये आपका पूर्णिया हो गया, सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर क्षेत्र में मिलती है। कहाँ? तो पूर्णिया, सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर में मिलती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का विस्तार है। यानी बलसुंदरी मिट्टी जो है वो किस किस क्षेत्र में मिलती है? तो ये आपका सहरसा, दरभंगा और मुजफ्फरपुर, सारण में मिलती है। कहाँ? सहरसा, दरभंगा, मुजफ्फरपुर और सारण में। अगला क्वेश्चन है ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी भाग पर मिट्टी का विस्तार है। यानी कि ताल के नाम से विख्यात गंगा के दक्षिणी तट पर मिट्टी का विस्तार कितना है? तो ये आपका है 8 से 10 किलोमीटर चौड़ी पट्टी। कितना? तो 8 से 10 किलोमीटर तक चौड़ी पट्टी है। अगला क्वेश्चन है बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी का विस्तार है। यानी कि बिहार में पुरानी जलोढ़ मिट्टी है वो कहाँ तक है? तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर और भागलपुर क्षेत्र में। कहाँ है? तो रोहतास, गया, पटना, मुंगेर, भागलपुर क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है बिहार की तराई प्रदेश विस्तृत है। यानी बिहार का जो तराई प्रदेश है वो कहाँ तक विस्तृत है? तो भारत नेपाल सीमा के समांतर है। कहाँ? तो भारत नेपाल सीमा के समांतर जो है वो तराई क्षेत्र है, विस्तृत है। अगला क्वेश्चन है बिहार के गंगा नदी के दक्षिण में एक लंबी संकीर्ण पतली पट्टी जिसकी चौड़ाई लगभग 8 से 10 किलोमीटर पाई जाती है जिसका विस्तार है। इसका विस्तार जो कहाँ है? तो पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़िया तक है। कितना है? तो पटना, बाढ़, मोकामा और बढ़िया, इन क्षेत्रों में ताल की मिट्टी पाई जाती है। और जो पटना, बाढ़, मोकामा, बढ़िया है वहाँ पर ताल की मिट्टी पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में लाल बलुई मिट्टी का विस्तार पाया जाता है। यानी बिहार में लाल बलुई मिट्टी जो है ये आपका रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में पाई जाती है। कहाँ? तो रोहतास एवं कैमूर के पठारी भाग में पाई जाती है। अगला क्वेश्चन है बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार है। तो बिहार में बलथर मिट्टी का विस्तार गंगा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। कहाँ है? तो गंगा के दक्षिण पश्चिमी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है बिहार में बलथर मिट्टी पाई जाती है। तो बिहार में बलथर मिट्टी जो है वो आपका कैमूर क्षेत्र में पाई जाती है। बलथर मिट्टी का रंग जो होता है वो लाल एवं पीला होता है। अगला क्वेश्चन है बिहार में खादर मिट्टी का विस्तार जो क्षेत्र है वो कहाँ है? तो ये कहाँ है? तो उपरोक्त सभी में, यानी कि कोसी और महानंदा घाटी क्षेत्र में, गंगा की घाटी क्षेत्र में और गंडक की घाटी क्षेत्र में।
खादर मिट्टी का रंग जो होता है वो गहरा भूरा होता है। कैसा? तो गहरा भूरा होता है। बिहार में भाबर का मैदानी क्षेत्र कहा जाता है, यानी बिहार का जो भाबर मैदानी क्षेत्र होता है उसको क्या कहा जाता है? उसको चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग कहा जाता है। क्या? तो चंपारण के उत्तरी पश्चिमी भाग कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, बिहार में पर्वत पादीय मिट्टी के विस्तार को क्या कहा जाता है? यानी पर्वत पादीय मिट्टी जो होता है उसको भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। क्या? तो भाबर का क्षेत्र कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, भांगर मिट्टी का सर्वाधिक विस्तार बिहार में कहाँ है? यानी कि भाबर मिट्टी का जो सर्वाधिक विस्तार है वो बिहार में कहाँ है? ये पूर्णिया सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में। कहाँ है? तो पूर्णिया सहरसा जिले के कोसी क्षेत्र में है। अगला क्वेश्चन है, बिहार के भांगर मिट्टी में प्रमुख फसल पैदा किया जाता है जिसका सही समूह है। यानी कि भांगर मिट्टी में कौन कौन से जो फसल है वो किए जाते हैं? तो धान, गेहूं, ज्वार, बाजरा एवं जूट। कौन सा? तो धान, गेहूं, ज्वार एवं बाजरा, जूट। बिहार में बलसुंदरी मिट्टी का प्रधान फसल है, यानी बलसुंदरी मिट्टी में प्रमुख फसल जो है कौन सा बोया जाता है? तो धान, गेहूं, गन्ना और चना। धान, गेहूं, गन्ना और चना। बिहार में ताल मिट्टी की प्रधान फसल है। ताल मिट्टी में कौन सी प्रधान फसल बोई जाती है? तो दलहन, तिलहन एवं गेहूं। कौन सा? तो दलहन, तिलहन एवं गेहूं। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसी लगी? आप लोग ज़रूर लाइक, शेयर और कमेंट कीजिएगा। और अगर आपको वीडियो पसंद आई होगी तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। थैंक यू एंड धन्यवाद।